2000 किसान सम्मान निधि दे के और 4000 का चपत लगा रहे हैं। खाद महंगी है, तेल महंगा है, यानी सिंचाई के साधन जो है महंगे होते जा रहे हैं, जुताई महंगी होती जा रही है। बजट के ऊपर किसानों के लिए कुछ नहीं मिला है, न मिलेगा। जिस प्रकार से हमारे यहाँ सड़कों पर बहने वाली नालियाँ बजा जाती हैं, उस प्रकार से ये विधानसभा का बजबजाहट है हमारे हिसाब से। आज माननीय वित्त मंत्री जी ने 7,34,000 करोड़ का बहुत ही भारी भरकम उत्तर प्रदेश का बजट जो है प्रस्तुत किया है, जिसमें महिलाओं के लिए, गरीब किसानों के लिए बहुत सारी योजनाओं का लाभ जिसमें दिया गया है, जिसमें 1 करोड़ गरीब लोगों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी वादा हमारे वित्त मंत्री जी ने किया है। और योगी सरकार के नेतृत्व में जो एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है और 65 मेडिकल कॉलेज लगभग हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और बाकी जिलों में भी मेडिकल कॉलेज की सुविधा दी जाएगी। और सभी मेडिकल कॉलेजों में जो हमारा पैरा स्टाफ नर्सिंग का होता है उसकी पढ़ाई भी साथ साथ चलेगी, ऐसा आश्वासन आज वित्त मंत्री जी ने दिया है। इसके साथ साथ ही दवाई भी, सिंचाई भी और कमाई का भी, जो नौजवानों की कमाई का भी ध्यान का ऐसा बजट रखा गया है। मैं मानता हूं कि आज का जो बजट है वो उत्तर प्रदेश के संपूर्ण विकास में एक नई बात रखेगा और वास्तव में राम राज्य स्थापित करने में जो है सक्रिय भूमिका निभाएगा। अखिलेश यादव उन्होंने कहा है कि ये जो बजट है कहीं न कहीं 90% जो जनता है उनके लिए सिर्फ 10% की व्यवस्था है और जो 90% की जो सुविधाएं हैं वो सिर्फ 10% के लिए है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना है उसको सांड सुरक्षा योजना नाम देने की बात कही उन्होंने। रोजगार को लेकर भी उन्होंने कहा है कि अगर रोजगार यहाँ मिल जाता प्रदेश में या देश में तो लोग इजराइल क्यों जाते अपना जान जोखिम में डाल के। क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये तो जो प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कौशल विकास की योजना चलाई है, जिसके कारण आज सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के देश में ही नहीं संपूर्ण विश्व में जो भारत के कारीगरों की मांग बढ़ती जा रही है और विश्व के लोग चाहते हैं कि भारत के कारीगर हमारे यहाँ आएँ और काम करें। आज जिस तरीके से नागर शैली में राम मंदिर बना है, विदेशों से लोग देखने आ रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आज विदेशों में भी डिमांड है कि ऐसे कारीगर हमारे यहाँ भी हों, इसलिए इजराइल में कोई वैसे नहीं गए हैं। हमारे यहाँ के लोग की जो काबिलियत है, खूबियत है, उनके बिहाफ पर लोग वहाँ काम करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ के कारीगरों की विदेश में बहुत मांग है हर चीज़ में। 50 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए मौजूदा बजट में प्रावधान किया गया है। क्या लगता है आपको कि 50 करोड़ में जो प्रदेश की जनता है उसके खेत में बाढ़ लग पाएगी? अभी ये मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो है नया प्रयास है, धीरे धीरे जो है, वैसे तो अधिकतर हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ज़्यादातर तो बाड़ेबंदी जो है गांव में होती है। ये उन लोगों के लिए कि जो स्वयं कर पाने में सक्षम नहीं है, तो उनकी बाड़ेबंदी की व्यवस्था सरकार द्वारा कराई जाएगी। और अधिकांश से तो खेतों में बाड़ेबंदी की व्यवस्था होती है। जहाँ नहीं होगी, जहाँ जिसको आवश्यकता है, वहाँ मुख्यमंत्री जी द्वारा, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा कराई जाएगी व्यवस्था। सिर्फ झुंझुना दिखाने का काम है, ये बजट नहीं है, समझ रहे हैं। इस वजह से इस बजट से इस उत्तर प्रदेश का कोई भला होने वाला नहीं है। जो बात इस बजट में अगर किसान के लिए स्पेशल किया होता, कुछ नौजवान के लिए क्या होता, क्या इससे पहले कुंभ नहीं होता था? क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सरकार में एक बार अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था, जिसके कुंभ के जो है मेला इलाहाबाद कराने में आजम खां उसके जिम्मेदार थे। कितना भव्य हुआ था, वो भी तो पैसा लगा था, वो बजट का पैसा नहीं था क्या? तो इस तरीके से कोई उसका ऑब्जेक्शन, कोई विरोध नहीं। भाई किसी के भी धर्म का मामला होना चाहिए, अच्छे से अच्छा होना चाहिए। लेकिन यहीं पे अगर बजट किसान का होता, नौजवान के लिए होता, महिलाओं के लिए होता, छात्रों के लिए होता, शिक्षा के लिए होता, तो कितना बेहतरीन होता। इस तरीके के कोई बजट थोड़ी ना है। तो बस सिर्फ बजट है 2024 के लिए, चुनाव आ रहा है लोकसभा का, उसका बजट है। आज अगर किसान की फसल की बात करी जाए, MSP की बात करी जाए, तो कहाँ पे है? कितने बात तो सिर्फ कर रहे ना, इनको सिर्फ बात कर रही है, बाकी जमीन पे कुछ नहीं कर रहा है। आज किसान की हालत क्या है? MSP कहाँ दुगनी उनकी हो गई, कहाँ उनकी आमदनी दुगनी हो गई? सुनिए, 50 kg के खाद का पैकेट आता था, इन्होंने 45 किलो किया, 45 से फिर 40 kg पे कर दिया, पैसा उतना ही है। तो कहाँ से किसान का गेहूं और धान और जो मोटा अनाज है, मकई हो चाहे बाजरा हो, कहाँ जा रहा है? उसको कहीं मार्केट में भाव मिल पा रहा है? गन्ने का भी उन्होंने मूल्य बढ़ा दिया है। 10-12 रुपया 15 रुपया बढ़ाने से क्या मतलब है? चीनी आज मार्केट में क्या भाव बिक रही है?
चीनी आज 4400, 4500, 4600, 5000 रुपए तक बिक रही है और गन्ना क्या भाव खरीदा जा रहा है। तो किसान से ये तो पूछो ना कि किसान के हालत क्या है। हालत दिन पर दिन किसान की पतली होती चली जा रही, लेकिन किसान आज मजबूर है, करेगा तो उसको किसानी करना है ना, उसको कहीं नौकरी चाकरी तो करना नहीं है भाई। उसके पास 10 बीघा, 20 बीघा, 25 बीघा, 5 बीघा जमीन है तो उसका अपना परिवार उसी से चलाना है ना। लेकिन इनकी बातों में, इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप लिंक रोड बना दें, आप आगरा एक्सप्रेस वे से लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेस को जोड़ दें, और जोड़ने वाली तो सड़क तो एक ही है, दोनों तो ऑलरेडी हाईवे से जुड़ी, उसमें जोड़ोगे क्या आप। दूसरी बात हमारा ये कहना है, ये तो ऐसी जगह पर लगा रहे हैं जहाँ 17 करोड़ की लागत से बनने वाला 1 किलोमीटर सड़क को 250 करोड़ में बनाया जा सके, जिसमें बेईमानी की जा सके। जनता के हितों को तो ध्यान में नहीं रखा गया। जनता के स्वास्थ्य के नाम पर तो कोई अस्पताल खोले नहीं जा रहे हैं, उसमें दवाओं की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। फ्री ऑफ कास्ट दवाएं दी जाएं, वहां पर लोगों को एम्बुलेंस की सुविधाएं बेहतर मिल जाएं। अब इन्होंने कहा है कि जो 35,000 रुपये जिसकी इनकम होगी, उस कैंसर रोगी को दवाई सरकार फ्री में नहीं देगी। 34,999, ये कौन सा परिभाषा हो गई। 35,000 पाने के पास साल भर में जिसकी इनकम होगी वो कैंसर की दवाई करा लेगा क्या। तो या तो आप जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हो या बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हो। 35,000 में साल भर में कमाने वाली जनता क्या खाएगी, क्या बचाएगी, कैसे दवाई कराएगी। आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था किया उन्होंने। अरे मेरे भाई, आयुष्मान किसके लिए, क्या खाली कैंसर वालों के लिए किया है क्या। तो सभी के लिए, किसके लिए क्या, उसमें आय का प्रावधान है कि नहीं। इससे ज़्यादा आय वाले को नहीं मिलेगा आयुष्मान। ठीक, जैसे मान लो कह दिया किसी की 3 लाख रुपए साल की इनकम, तो 3 लाख ज़्यादा होता या 35,000 ज़्यादा होता, मुझे ये बता दीजिए आप। 3 लाख वाले को तो मिलेगा आयुष्मान और 35,000 वाले को जो है कैंसर की दवाई नहीं मिलेगी। तो जब वो 35,000 की इनकम होगी, उस कैंसर की दवाई नहीं, तो आयुष्मान का लाभ कैसे मिलेगा उसको। भाई मुझे ये बता दो, ये गणित मेरे समझ में नहीं आई। अगर देखिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए तो कोई भी थपथपाएगा। मैं अखिलेश जी की बात तो नहीं बोलूँगा, चूँकि वो भाई अपोजिशन के लीडर हैं, वो तो उनकी तरह पैरवी करूँगा तो कहेंगे कि उनका पक्ष ले रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में एजुकेशन के बारे में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है बनी है अब तक इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। कौन सी एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए कि जो दुनिया में किसी के टॉप लेवल पे उसका नाम आता हो। एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। हमारा नाम तो रामबली है। हम तो जौनपुर के हैं। हाँ, बाकी सुन लीजिए, छोटे किसानों की डरवा करके बैंक वाले ने ले लिया, और बड़ों वालों का जो 33,000 ट्रक लिए थे उन लोगों का माफ किए। अरे इतना बढ़िया गौशाला के लिए सब कुछ दे रही है सरकार। अरे कहाँ गाय मर रही है यार, आप लोग फर्जी बता रहे हैं। शौचालय से लेके तमाम काम, घर, हर घर बिजली, हर घर पानी, सब कुछ पहुंचता है आपके। और क्या चाहिए। गरीब जनता संतुष्ट है। देखिए भाई साहब, चाहे केंद्र का हो और चाहे राज्य का हो, आम जनता के लिए, किसान के लिए या जो टैक्स पेई है उसके लिए कुछ है नहीं। ये सिर्फ कारपोरेटरों के लिए, ठीक है, उद्यमियों के लिए, जो व्यापारी हैं उनके लिए सिर्फ है, सिर्फ उनके लिए। किसानों के लिए जो देते हैं, इधर से देते हैं, इधर से लेते हैं। हाँ, वो पैसा के वहाँ करते हैं कि 2,000 देंगे, 3,000 देंगे, जो भी देंगे। आज यूरिया का वजन कम कर देते हैं, दाम बढ़ा देते हैं। हाँ, तो यूरिया का तो पूछ देख लीजिए ना, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, लेकिन पूछिए किसान से कि यूरिया का जो है, जो 50 kg होता था, आज के डेट में कितना हो गया। 40 kg है, 40 kg या 45 kg ऐसे कुछ हो गया। और रेट भी उसका बढ़ा दिए, नहीं बढ़ा भी दिए। तो बताइए क्या दिए, कहाँ से दिए, कैसे दिए सम्मान। ये कौन सा सम्मान है कि आपको ऊपर डाल रहे हैं, आप इधर से खींच रहे हैं, नीचे से निकाल रहे हैं। पहले से भी चल रहा है, ये कह रहे हैं कि तमाम गौशाला खोल दिए, लेकिन छुट्टा जानवर आज भी घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये किसानों के प्रति कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसानों को परेशान कर रहे हैं। 2,000 किसान सम्मान निधि दे के
और 4,000 का चपत लगा रहे हैं। खाद महंगी है, तेल महंगा है, यानी सिंचाई के साधन जो है महंगे होते जा रहे हैं, जुताई महंगी होती जा रही है और सारी चीज़ें महंगी है। और ये सरकार के बजट का मनरेगा मजदूर जो 4-6 महीने से जो है 175 या 202 रुपया पाते हैं, वो भी अभी तक नहीं पाए हैं। तो बजट का असर तो वहाँ दिखाई देना, उन लोगों को पैसा मिलना चाहिए ना। तो ये सब चीज़ें हैं। हमारे कहने का मतलब कि उस तरह तो बहुत बढ़िया बजट है कहने के लिए, लेकिन धरातल पे सही सलामत उतरना चाहिए। ये ना हो कि ऊपर से बंदर बांट हो जाए और धरातल पुतरे न।